गवर्नर जनरल और नीतियाँ उनकी नीतियाँ हैं। तो बंगाल में द्वैत शासन का अंत किसके समय हुआ था? वारेन होस्टिंग्स के समय। बंगाल में द्वैत शासन का अंत किसके समय हुआ था? वारेन होस्टिंग्स के समय। और कब? तो 1772 में। अस्थायी बंदोबस्त किसके समय हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। अस्थायी बंदोबस्त किसके समय हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। और किसके समय? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। कब? तो 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के समय। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के समय। और कब? तो 1798 में। कब? तो 1798 में। अग्रगामी नीति 1842 में। अग्रगामी नीति 1842 ईस्वी में। किसके समय हुआ था? लॉर्ड ऑकलैंड के समय। किसके समय हुआ था? लॉर्ड ऑकलैंड के समय। लॉर्ड ऑकलैंड के समय। और राजहरप नीति ये लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। राजहरप नीति किसके समय हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय। राजहरप नीति किसके समय हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय। कब? 1848 से 56 में। और उसके बाद महान निष्क्रियता। तो महान निष्क्रियता किसके समय हुआ था? तो सर जॉन लॉरेंस के समय। सर जॉन लॉरेंस के समय। कब? तो 1864 से 69 में। 64 से 69 में। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन के समय आया था। स्थानीय स्वशासन किसके समय हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय। कब? तो 1883 में। 1883 में। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय। और किसके समय? 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। तो सुनो, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था भारत? तो 1498 में। और अंग्रेजी 1600 ईस्वी में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। और डेनिश 1616 में। और फ्रांसीसी 1664 में। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में। अभी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटना है। सुनो, तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सैनिक विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सैनिक कब हुआ था? 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत कब हुआ था? 1858 में। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सैनिक विद्रोह कब आया था? 1857 में। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सैनिक विद्रोह कब आया था? 1857 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था? 1858 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था? 1858 में। और इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया था? 1861 में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? 1867 में। और कुका विद्रोह 1872 में। कुका विद्रोह 1872 में आया था। कुका विद्रोह 1872 में। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में। 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 तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होता है? 1885 में। और रैंड आमस्टर्ड हत्याकांड कब हुआ था? 1897 में। रैंड आमस्टर्डम हत्याकांड कब हुआ था? 1897 में। और बंगाल विभाजन 1905 में। 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 और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। सूरत कांग्रेस में फूट 1907 में। सूरत कांग्रेस में फूट कब आया था? 1907 में। सूरत कांग्रेस में फूट कब आया था? 1907 में। और तिलक को राजविरोध की सजा कब मिला था? 1908 में। तिलक को राजद्रोह की सजा कब मिला था? 1908 में। और मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। और ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार कब आया था? 1911 में। ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार कब लगा था? 1911 में। कब? 1911 में। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 19। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 19। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919। और कांग्रेस मुस्लिम लीग की समझौता कब हुआ था? 1916 में। कांग्रेस मुस्लिम लीग की समझौता 1916 में। और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। तो 1916 में दो हुआ, कांग्रेस मुस्लिम लीग की समझौता और होम रूल लीग की स्थापना 1916। और रोलेट एक्ट 1919। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। और मोंटेग्यू चर्च सुधार 1919। और खिलाफत आंदोलन 1919। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। और चौरी चौरा कांड 1922 में। और साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में। बटलर कमीशन की नियुक्ति 1927 में। बटलर कमीशन 1927 में। और कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1929। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आया था? 1930 में। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। प्रथम गोलमेज 1930 में। और दूसरा गोलमेज 1931 में। दूसरा गोलमेज 1930 में। दूसरा गोलमेज 1931 में। और तीसरा 1932 में। तीसरा 1932 में। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा 1932 में। पूना पैक्ट कब आया था? 1932 में। पूना पैक्ट 1932 में। प्रांतीय स्वराज की घोषणा 1935 में। प्रांतीय स्वराज की घोषणा कब हुआ था? 1935 में। और मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब हुआ था? 1940 में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब हुआ था? 1940 में। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। और क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में आया था। और आजाद हिंद फौज की स्थापना कब होता है? 1943 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब होता है? 1945 में। और कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में। कैबिनेट मिशन का आगमन कब होता है? 1946 में। और भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कब होता है? 1946 में। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कब होता है? 1946 में। भारतीय संविधान निर्वाचन कब होता है? 1946 में। और नौसेना विद्रोह कब होता है? 1946 में। नौसेना विद्रोह 1946 में। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही
की घोषणा कब होता है? 1946 में। अंतरिम सरकार की स्थापना 1946 में आता है। अंतरिम सरकार की स्थापना 1946 में। और भारत विभाजन का माउंटबेटन योजना 1947 में। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 में होता है। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति कब? 1947 में। और भारतीय गणतंत्र की स्थापना 1950 में। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 1950 में। बंगाल की बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने मेजर सर्जन की हत्या की तो कब? तो 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च 1857 को बंगाल की बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने मेजर सर्जन की हत्या किया था। कब? तो 29 मार्च 1857 में। और मेरठ में सैनिक क्रांति का श्री गणेश कब हुआ था? 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को। और महात्मा गांधी का जन्म कब होता है? 10 अक्टूबर 1869 को। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को। और बंबई में के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 72 प्रतिनिधि द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कब? 28 दिसंबर 1885 में। तो बंबई के गोकुलदास सुनो बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 72 प्रतिनिधि द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई तो कब? तो 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के लागू होने की तिथि। तो बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। और भारतीय जनता ने राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में कब मनाया? तो 16 अक्टूबर 1905 को। तो भारतीय जनता ने राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में कब मनाया? तो 16 अक्टूबर 1905 को। और सूरत अधिवेशन ने कांग्रेस को 2 गुटों में बांटी। कब? तो 26 दिसंबर 1907 को। 26 दिसंबर 1907 को। 26 दिसंबर 1907 को। 26 दिसंबर 19 चलो तो 26 दिसंबर 1907 क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में बटी थी। कांग्रेस 2 गुटों में बटी थी। अब देखो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब होता है? 26 दिसंबर 1916 को। 26 दिसंबर 1916 को। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। और चौरी चौरा हत्याकांड कब होता है? 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा हत्याकांड कब होता है? 5 फरवरी 1922 को। और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कब होता है? 31 दिसंबर 1929 को। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कब होता है? 31 दिसंबर 1929 को। और गांधी जी द्वारा अपने 79 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से दांडी मार्च का शुभारंभ किया तो कब? तो 12 मार्च 1930 को। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा अपने 79 कार्यकर्ताओं के साथ कितना कार्यकर्ता के साथ? 79 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से दांडी मार्च का शुभारंभ किया तो कौन? तो गांधी जी। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब होता है? 12 नवंबर 1930 को। तो प्रथम गोलमेज 12 नवंबर 1930 को। और गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 को। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। और भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को फांसी कब मिलता है? 23 मार्च 1931 को। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब मिलता है? 23 मार्च 1931 को। साइमन कमीशन बंबई पहुंचा कब? 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन बंबई कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को। और गांधी जी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट कब होता है? तो 26 9 1932। 26 सितंबर 1932 को। 26 सितंबर 1932 को गांधी जी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट होता है। ठीक है। और मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया कब? तो 22 दिसंबर 1939 को। तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को। तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया कब? तो 22 दिसंबर 1939 को। और क्रिप्स मिशन का भारत आगमन कब होता है? 22 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन कब होता है? 22 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन का 22 मार्च 1942 को। और नौसेना विद्रोह कब होता है? 12 फरवरी 1946 को। तो नौसेना विद्रोह कब होता है? 12 फरवरी 1946 को। कैबिनेट मिशन का दिल्ली आगमन कब होता है? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन का दिल्ली आगमन कब होता है? 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को। और मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा कब होता है? 16/8/1946। तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा 16/8/1946 16 अगस्त 1946 को। और संविधान सभा की प्रथम बैठक सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई कब? तो 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम बैठक सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। कब? तो 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। और अंतरिम सरकार की स्थापना कब होता है? 2/9/1946 को। 2/9/1946 को। 2/9/1946 को। तो 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार 2 सितंबर 1946 को। और 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना। तो भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब आता है? तो 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को। और भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति कब होता है? 15 अगस्त 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति कब होता है? 15 अगस्त 1947 को। और संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण कब हुआ? 26 नवंबर 1949। तो संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण कब हुआ? 26 नवंबर 1949। और भारतीय संविधान लागू भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब होता है? तो 26 जनवरी 1950 को। तो भारतीय संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। और भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। अभी 1857 के विद्रोह का घटनाक्रम है। तो 2 फरवरी 1857 में क्या हुआ था? तो 19वीं स्थानीय पैदल सेना का बहरामपुर में विद्रोह हुआ था। तो 19वीं स्थानीय पैदल सेना का बहरामपुर में विद्रोह कब हुआ था? 2 फरवरी 1857 को। और बैरकपुर में
चर्बीयुक्त कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कर दिया और मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने अपने एडजुटेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी थी। कब? तो 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च 1857 का मतलब ये घटना है, बैरकपुर में सैनिक ने चर्बीयुक्त कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कर दिया और मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने अपने एकजुट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दिया था। और मेरठ में सैनिक का विद्रोह कब आता? 10 मई 1857 को। तो मेरठ में सैनिक का विद्रोह कब आया? तो 10 मई 1857। तो मेरठ में सैनिक विद्रोह 10 मई 1857। और 10 से 30 मई 1857 में क्या हुआ था? दिल्ली, फिरोजपुर, बम्बई, अलीगढ़, इटावा, बुलंदशहर, नसीराबाद, बरेली, मुरादाबाद और शाहजहांपुर और अन्य शहर में विद्रोह भड़का था। कब? तो 10 से 30 मई के बीच में 1857 में ही। तो बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया था। कब? 10 मई 1857 को। तो बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कब किया गया? 10 मई 1857 को। और दिल्ली पर विद्रोहियों का अधिकार स्थापित हुआ कब? 10 मई 1857 को। दिल्ली पर विद्रोहियों का अधिकार स्थापित कब हुआ? 10 मई 1857 को। और ग्वालियर, भरतपुर, झांसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, सुल्तानपुर और लखनऊ, ये समय कब विद्रोह हुआ था? जून 1857 में। तो जून 1857 में कहाँ का विद्रोह हुआ था? तो ग्वालियर में, भरतपुर में, झांसी में, इलाहाबाद में, फैजाबाद में, सुल्तानपुर में और लखनऊ में। ठीक है। तो नाना साहब को कानपुर का पेशवा घोषित किया गया। कब? तो 5 जून 1857। तो 5 जून 1857 को नाना साहब को कानपुर का पेशवा घोषित किया गया। तो नाना साहब को कानपुर का पेशवा घोषित कब किया गया? तो 5 जून 1857 को। ठीक है। अब इंदौर, सागर, महू, झेलम और सियालकोट के कुछ स्थान पर विद्रोह हुआ था जुलाई 1857 में। कब हुआ था? जुलाई 1857 में। तो कब हुआ था? जुलाई 1857 में। अब सागर है, तो सागर एवं नर्मदा घाटी के संपूर्ण प्रदेश में असैन्य विद्रोह कब आता? तो अगस्त 1857 को। तो सागर और नर्मदा घाटी के संपूर्ण प्रदेश में असैन्य विद्रोह कब आता है? अगस्त 1857 को। और दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार कब आया? तो सितंबर 1857 को। दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार और मध्य भारत में विद्रोह का भड़का कब हुआ? सितंबर 1857 को। कोटा में विद्रोह का विस्तार कब हुआ था? अक्टूबर 1857 को। तो कोटा में अक्टूबर में। और विद्रोहियों ने जनरल विंडहोम को कानपुर के निकट परास्त किया था। तो विद्रोहियों ने जनरल विंडहोम को कानपुर के निकट परास्त किया था नवंबर 1857 को। और कानपुर का युद्ध सर कॉलिन कैंपबेल ने जीता। तो कानपुर का युद्ध सर कॉलिन कैंपबेल ने जीता। तो कब? तो 6 दिसंबर 1857 को। 6 दिसंबर 1857 को कानपुर का युद्ध सर कॉलिन कैंपबेल ने जीता था। और तात्या टोपे भाग निकले और झांसी की रानी से जा मिले। कौन? तात्या टोपे। कब की बात हुई? 6 दिसंबर 1857 की। और लखनऊ पर अंग्रेज का पुनः अधिकार कब हुआ था? मार्च 1858 को। तो लखनऊ पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार कब आया? मार्च 1858। और जनरल ह्यूरोज ने झांसी पर आक्रमण कर उसे पुनः अपने अधिकार में कर लिया। तो कब? तो 3 अप्रैल 1858 की बात है। तो 3 अप्रैल 1858 में जनरल ह्यूरोज ने झांसी पर आक्रमण कर उसे पुनः अपने अधिकार में कर लिया। और जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने विद्रोह किया अप्रैल 1858 में। तो अप्रैल 1858 में जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने विद्रोह किया था। ठीक है। उसके बाद है मई 1858 में अंग्रेज ने बरेली, जगदीशपुर, कालपी को पुनः जीता और भारतीय विद्रोहियों ने रुहेलखंड में छापामार आक्रमण प्रारंभ किया। कब? तो मई 1858 की बात है। और ग्वालियर पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार कब मिला? जून 1858 में। ग्वालियर पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार कब मिला? जून 1858 को। और संपूर्ण भारत में अंग्रेजी सत्ता पुनः स्थापित हुआ। तो कब? तो जुलाई से दिसंबर तक में 1858 में। ठीक है। तो ये था कहानी।